बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये तमाम के तमाम लोग कुछ बड़ा पागलपन करने जा रहे हैं और ये पागलपन इस दफा पूरी दुनिया को तीसरी जंग अजीम में धकेल देगा। हुआ ये है कि इस वक्त ईरान ने एक रूट रखा था कि कोई शिप यहां से नहीं गुजरेगा और अब प्लान ये हुआ है कि अमेरिका ने और बाकी ताकतों ने फैसला किया है कि तमाम के तमाम जो शिप्स हैं वो उसी जगह से गुजारे जाएंगे, बावजूद इसके कि ईरान ने वार्निंग जारी की थी कि अगर कोई शिप गुजरेगा तो सिर्फ ये वाले रास्ते से जो हमने रास्ता बताया है। और आपको पता है 4 दिन पहले अटैक भी हुआ था और अटैक होने के बाद की सूरत हाल इतनी ज्यादा खराब हो गई थी, इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि जिसका कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता। यानी ये वो अटैक हुआ था जिसमें हर जगह आपको सिर्फ और सिर्फ तबाही के असरात नजर आए थे। अब हुआ यह है कि इन्होंने प्लान कर लिया है कि हम अब शिप को वहां से गुजारेंगे। जब वो वहां से गुजारेंगे ईरान रोकेगा, 1 दफा 2 दफा, तीसरी दफा ईरान अटैक कर देगा। तो जब ईरान अटैक करेगा तो फिर आप ये सोचिए कि अमेरिका और बाकी ताकतें वो आगे बढ़कर अटैक करेंगी और वो जंग की तरफ चली जाएंगी। और जब एक दफा आप जंग की तरफ जाएंगे तो फिर आप समझ लें कि वो तबाही होगी कि जिसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। यानी ये वो सूरत हाल पैदा होने वाली है जो क्लियरली नजर आ रही है कि चीजें किस तरफ जा रही हैं। देखिए, अब सबसे बड़ा जो मसला यहाँ पर ये पैदा हुआ है कि आप ये सोचें ये कितना खतरनाक प्लान है, इतना खतरनाक प्लान है क्योंकि ये वो एरिया है कि जो ओमान की साइड पर लगता है। अब ये ईरान और ओमान को आपस में लड़ाने की तैयारी करें। ओमान ने बयान ये दिया है, अब उन्होंने कहा कि ईरान के साथ मिलकर मैकेनिज्म तय करेंगे, लेकिन हम नहीं चाहते कि यहाँ से कोई पैसा चार्ज किया जाए। अब असल में अमेरिका की पहली कोशिश यही है कि ईरान या ओमान को 1 रुपया ना दिया जाए, बहरी जहाजों के गुजरने के लिए यहाँ से कोई पैसा वसूल ना करे। लेकिन अगर ट्रांजिट के चार्जेस देने ही पड़े तो ईरान की बजाय ओमान को मिले। ओमान ने कहा हम चार्जेस नहीं लेंगे। सो ईरान ने इससे बचाव के लिए पहले ही ये ऐलान किया था कि ईरान के तयशुदा रास्ते को ही फॉलो किया जाएगा। अगर किसी और रास्ते को फॉलो किया गया तो ईरान कार्रवाई करेगा। नया रास्ता बनाकर एक नई गुजरगाह मुतारिफ करवाने से अमेरिका अपनाए हॉर्मस में बहरी ट्रैफिक को खुश करना चाहता है। और आप ये सोचें कि इस सूरत हाल के अंदर यानी वो चाह रहा है कि हम चीजें कंट्रोल करें। अब आप ये सोचें कि जब यहां से जहाज गुजरेगा तो ईरान ने तो अटैक कर देना है। अभी तो ये कहा जा रहा है ना कि ईरान टोल टैक्स वसूल करना चाहता है, ओमान सर्विस चार्जेस लेना चाहता है, नहीं लेना चाहता। कान को उधर से पकड़े या उधर से, बात एक ही है। लेकिन आप ये सोचें कि असल कहानी ये है कि अगर शिप यहाँ से गुजरते हैं तो फिर तो ये जंग बिल्कुल पत्थर पर लकीर है। अब ये किसके कहने पर जंग छेड़ी जा रही है? अब आप ये सोचें, वॉल स्ट्रीट जर्नल को अगर आप गौर से देखें, आज उन्होंने कहा कि अमेरिका अटैक करने के लिए तैयार बैठा हुआ है और वो सिर्फ वक्त गुजारी कर रहा है, कुछ अरसा वो अपनी तैयारी कर रहा है, फिर ये लड़ाई बहुत बड़ी होने वाली है। ये असल में जो सिलसिला है ये बहुत ही ज्यादा तबाहकुन है, इतना ज्यादा तबाहकुन है, इतना ज्यादा तबाहकुन है कि जिसका कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता। सो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में ये सबसे बड़ा चैलेंज बना है। देखिए, अमेरिका के लिए अब जो हालात पैदा हो रहे हैं वो वाकई बड़े तबाहकुन है। अब आप ये सोचें कि अमेरिका को क्या परेशानी यहाँ पर इस वक्त लाग नजर आती। अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? अमेरिका के लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज ये बना हुआ है कि उसको ये बात अच्छी तरह समझ आ रही है कि आने वाले वक्त में हालात और ज्यादा खराब होंगे और हो सकता है अब ईरान के साथ हमारी दूबदू एक बड़ी जंग दोबारा शुरू हो जाए। तो उसके लिए उन्होंने हरकत की है। अब आप ये सोचें, जब आपने एग्रीमेंट कर लिया, आपने तमाम चीजें कर ली, फिर सूरत हाल क्या मामला है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने आज कहा कि जी वो अब ईरान के को $3 अरब तो वो जारी करने पर इत्तेफाक कर लिया। यानी वो जारी करने जा रहे पेमेंट, जो उनकी टोटल असल में फिर $6 अरब होगी, फिर $12 अरब होगी। लेकिन अब आप ये सोचें कि सबसे बड़ी सूरत हाल क्या है? सबसे बड़ी आज सूरत हाल ये है कि आज ईरान ने ऐलान किया है कि अली खामनाई के खून का बदला लेना है। यानी अभी तक उन्होंने कहा है कि सारी लड़ाई अपनी जगह, लेकिन आयतुल्लाह अली खामनाई के खून का बदला लेना है। तो देखिए, ये वो सूरत हाल है कि आपको टॉप के लीडर के साथ ही मारना पड़ता है। सवाल ये है कि इसका मतलब है कि ईरान ने अभी वो बदला रखा हुआ है, तो उन्होंने, जाहिर सी बात है, ये नेतन्याहू ने, ट्रंप ने मारा है, तो 2 ही लीडर है।
तो इस सूरत हाल में वो उनको टारगेट करने की पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा है कि मुनासिब वक्त पर सजा दी जाएगी। वो किसको सजा देंगे, क्या सूरत हाल होगी, ये किसी को नहीं पता। लेकिन अब एक बात बड़ी अच्छी तरह नजर आ रही है कि अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में गैर यकीनी सूरत हाल पर अब आप ये सोचें कि अचानक से तेल की कीमतें कभी ऊपर जा रही हैं, कभी नीचे जा रही हैं, तो ये एक बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है। ट्रम्प ने कहा जी मेरी ईरान के साथ बहुत अच्छी बात हो रही है, खित्ते के लिए हम चाह रहे हैं कि अमन कायम हो। लेकिन आप सोचे अमन का सबसे बड़ा बेड़ा गर्क करने वाला तो ये शख्स है। अब वो क्या करने के लिए जा रहा है ये आप सबको अच्छी तरह पता है। इस वक्त सिनेरियो बिल्कुल अलग हो रहा है और सिचुएशन बिल्कुल बदलती जा रही है। आने वाले वक्त में आप ये ज़हन में रखिएगा, एक बहुत बड़ी जो लड़ाई है वो होने के लिए जा रही है और ये लड़ाई होनी है, ये आप ज़हन में रख ले, ये नहीं रुकने वाली। अगर किसी को कोई शक है जरा सा भी तो अपने दिल और दिमाग से वो शक निकाल दे। ये लड़ाई होकर रहेगी और ये लड़ाई यहाँ पर नहीं रुकनी, चाहे दुनिया की कोई ताकत भी अब कूद पड़े, इन्होंने ये लड़ाई करके रहना है। इस सारी सूरत हाल के अंदर अमेरिका को ये बात अच्छी तरह मालूम हो चुकी है कि हमें किस लेवल पर तबाही का सामना करना पड़ सकता है, क्या हमारे लिए हालात पैदा हो सकते हैं। एक सिचुएशन तो आपको अच्छी तरह नजर आती है कि अगर अमेरिका आने वाले वक्त में चीज़ों को हैंडल करने में या टैकल करने में नाकाम रहा तो फिर अमेरिका के लिए बहुत बड़ा चैलेंज ये बनेगा कि उसको कहीं ना कहीं इस सारी सूरत हाल में कहीं ना कहीं निकलना पड़ेगा, वरना हालात तबाही की तरफ जाएंगे। अब एक तरफ तो ये मामला है, दूसरी जानिब मामला ये है कि अब इसराइल तो इस चीज़ से बड़ा खुश होगा कि भाई जहाज किसी और रूट से जाएं और उसके बाद उन पर अटैक हो और हम ईरान पर अटैक कर दें। वो तो जाहिर सी बात है, इसका इंतजार करके बैठा हुआ है। देखिए अमेरिका के लिए ये बात बड़ी अहम है। अमेरिका इस बात को किसी सूरत नहीं छोड़ेगा, ना वो इस बात को ख़त्म करना चाहता। ये तो एक अटल रियलिटी है। अब देखते हैं कि अमेरिका के साथ इस सिचुएशन में आने वाले वक्त में कौन कौन साथ देता है, क्योंकि ये जंग अब बड़ी हो जाएगी। एक अटैक हुआ उसी वक्त आपको पता चलेगा कि अमेरिका ने आज रात ईरान पर अटैक कर दिया, ईरान ने फिर उन पर अटैक कर दिया, फिर तो ये लड़ाई बिल्कुल हो जाएगी। अब इस शिप को रोकेगा कौन, इस रूट को इस्तेमाल करने से कौन रोकेगा? कोई दुनिया के अंदर ऐसा मुल्क नहीं है जो अमेरिका को समझा सके। देखिए आज चाइना ने इनको कहा है कि आप ये काम ना करें, ये अटैक ना करें, और अगर ये अटैक हुआ तो ये बड़ी तबाहकुन सूरत हाल में अटैक बदल जाएगा। अमेरिका ये समझता है कि अगर हमने ये काम कर लिया तो वाकई तबाही की सूरत हाल हो सकती है, लेकिन वो फिर भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। अब यहां तक तो चले मामला होता है, आज आप देखें कि चाइना ने कहा है कि जी हम रोल प्ले कर देते हैं, आप ये काम ना करें। अब आप ये सोचें, ईरान एक तरफ काम ये कर रहा है कि जो बहरी जहाज फंसे हुए हैं उनको वो निकालने की तैयारी कर रहा है, लेकिन इस सूरत हाल में आज ईरान ने यहां तक कहा है कि जी जो शिक्के हैं वो बिल्कुल वाज़ेह है, लेकिन अगर हमें धमकियां दी ना तो फिर ये ज़हन में रखिएगा कि हम अटैक करने के लिए तैयार और फैसला कुन जवाब देंगे। अगर यहाँ से कोई भी ऐसी कार्रवाई हुई तो हम छोड़ेंगे नहीं। अब ये सोचें कि आज इसराइल ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो ईरान पर तीसरी बार भी हम अटैक कर देंगे। अब इसराइल तो तैयार बैठा हुआ है कि जी हम किसी भी वक्त कहीं से भी अटैक कर दें, लेकिन अगर वो अटैक करते हैं तो बताएं बाकी सिचुएशन कहाँ पर होगी, क्या मामला होगा। काफी ज्यादा अब अमेरिका को ये बात अब अच्छी तरह समझ आ रही है कि सिचुएशन उनके हाथ से कितनी बुरी तरह निकलती जा रही है, और अमेरिका को ये बात भी अच्छी तरह मालूम है कि हमें कौन मुल्क है जो यहाँ तक लाने में किरदार अदा कर रहा है तबाही के लिए, वो सिवाय इजराइल के और कोई नहीं हो सकता। तो ये बात तो एक रियलिटी है और अटल बेस है कि ये सूरत हाल अब बाकी खराब हो रही है। एक तरफ तो ये मामला है, दूसरी जानिब सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि अमेरिका को ये बात भी अच्छी तरह मालूम हो चुकी है कि आने वाले वक्त में काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो बदलती नजर आएंगी। देखिए एक जानिब ईरान पूरी तरह तैयारी के आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका हुआ है तबाही के लिए, यानी उन्होंने तबाही करनी है और कोई रास्ता उनको नजर नहीं आता। ईरान के साथ साथ बाकी ताकतें भी इस वक्त तैयार बैठी हुई हैं कि उन्होंने भी अटैक कर देना है, उन्होंने भी सिचुएशन को मुकम्मल तौर पर तबाही की तरफ ले जाना। जब ऐसी सिचुएशन होगी तो अब आप बताएं कि बाकी सूरत हाल क्या हो सकती है। एक तरफ अमेरिका को ये बात अच्छी तरह मालूम है, दूसरी जानिब इन लोगों को भी अच्छी तरह मालूम है कि हमें हालात को कैसे लेकर चलना है। अब ये बात ज़हन में रखें, किसी भी वक्त ये जंग छिड़ जानी है। जहाज वहां से गुजरे, बहरी जहाज इन्होंने अटैक कर देना है, इन्होंने क्लियरली कहा हुआ है। और पॉसिबिलिटी है कि वहां पर सुरंगें हों, यानी जो उन्होंने बारूदी सुरंगें रखी हुई हैं वो फटना शुरू हो जाएं,
जो उन्होंने अपनाए हॉर्मस के अंदर सारी चीज़ें रखी हुई हैं, जो यानी आप ये सोच लें जो अंडर वाटर है, सो वो भी यहाँ पर फटना शुरू हो जाएंगी, तो फिर कौन रोकेगा। ये इस तरह की जब सिचुएशन होती है तो आपको बहुत सारी सूरत हाल ख़राब भी नज़र आती है, आपको ठीक भी नज़र आती है, आपको काफ़ी सारे मामलात ख़राब और अच्छे नज़र आते हैं। बहरहाल अब अमेरिका के साथ क्या होगा आने वाले वक्त में, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तय है, ये लड़ाई अब अमेरिका के कंट्रोल से बाहर हो रही है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।